हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूज है, प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज है और भी बहुत सी जगह पे इसका यूज है। तो ये टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें इक्वेशन 1 है v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन हैं। इसमें v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और सारी चीज़ें जो हैं यूजुअल है। यहाँ पे जो हमारा s है डिस्प्लेसमेंट, इसके साइन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कैसे। अब जो हमारा s है, सपोज दैट s हमारा क्या है, यहाँ पे s हमारा है डिस्प्लेसमेंट। s हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए, जैसे ये आपका सरफेस है और ये आपका एक टावर है हाइट h का, यह एक टावर है और आपने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया और हमें ये बताना है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज दैट आपने ये इक्वेशन अप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। बात को ध्यान दीजिए। तो सपोज दैट हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हमारा सेकेंड इक्वेशन है, यदि हम यहाँ पे लगाएंगे तो s हो जाएगा माइनस एच यू टी प्लस 1/2 और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस एच हो गया। क्यों? क्योंकि ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, साइन होता है। यदि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए u को हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि अपवर्ड, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। और जो ये हमारी तीनों इक्वेशन हैं, इसमें दो कंडीशन होती हैं। इसमें जो कंडीशन होती है, फॉर्मूला है, तो हमको कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए, जो कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि जो हमारा ये मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। पाथ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए यहाँ पे कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। ये हमारी दो कंडीशन है। हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशन लगेंगी तभी ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई हो पाएंगे। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, पाथ पैराबोलिक होता है। ठीक है, वहाँ पे ये अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पे अप्लाई हो सके, अब स्ट्रेट लाइन में, वहाँ पैराबोला, तो अप्लाई कैसे होंगे। इसीलिए जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं तो हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पाथ होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। दोनों स्ट्रेट लाइन हो गए और जब दोनों स्ट्रेट लाइन हो गए तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, अप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए, आपने ये फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा
अब इसमें एक स्पेशल केस है। अब देखिए जो हमारा यहाँ स्पेशल केस है उसमें देखिए क्या होगा। अब जैसे हमारा ये सेकेंड जो है इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर है। यहाँ पे हमने a को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो जो हमारा s हो जाएगा ut हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s/t। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिकली डिराइव होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन से, हमारा ये डिराइव होता है। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब देखिए एक्सेलरेशन 0 है और जो हमारा पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। u हमारा क्या है, u हमारा यहाँ पे स्पीड भी है और वेलोसिटी भी है। s क्या है, s हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए क्या, जब पाथ स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मतलब एक होता है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मतलब एक होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूलों में v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है और s में कभी कभी क्या होता है, साइन को पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, बट यदि हमें ये बताना हो कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो हम देखेंगे ये तो इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। अपवर्ड को हमने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया तो डाउनवर्ड हमारा माइनस में आ गया, तो h यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे एक स्पेशल केस भी हमने देखा, तो इससे आप सारा नोट करिए। अब हम बारी बारी से इन तीनों इक्वेशन का हम डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं v इक्वल टू यू प्लस AT से। हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो इसका जो डेरिवेशन होता है 2 तरीके से होता है, 2 मेथड हैं। एक एल्जेब्रिक मेथड है जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ा है और एक कैलकुलस मेथड है जिसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। बिकॉज क्लास 11th में ही आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। इसको v0 बना ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। अब देखिए dt0 को आप इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा dv0 इज इक्वल टू a dt। बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ द साइड इंटीग्रेट बोथ साइड। जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v0 की पावर 0 ले लेते हैं, ये dv0 हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन a हो गया और ये t0 की पावर 0 हो गया, dt0 हो गया। हमने कुछ इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब v0 की पावर जो 0 है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसलिए हमने रख दिया। t0 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, इसलिए हमने रख दिया। अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम t है। अब हम इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा
वी नॉट है कि पावर कितना हो जाएगा 0 + 1 अपॉन 0 + 1, और ये जो लिमिट लग गई u टू v लग गई, और ये एक्सेलरेशन है जस्ट सेम यहाँ पर भी हो गया, t0 की पावर 0 + 1 हो गई अपॉन 0 + 1 हो गई, और जो टाइम लिमिट हमारा गया है वो 0 से t गया है। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया आपका v0 u v इज इक्वल टू a t0 0 t। अब हम ये v क्या है अपर लिमिट है, u क्या है लोअर लिमिट है, 0 क्या है लोअर लिमिट है, और t क्या है अपर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0। तो ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया u प्लस ए टी। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया डिराइव हो गया। इसे नोट करिए। अब हम सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ हम स्टार्टिंग करते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ds/dt। ठीक है, अब हमने क्या किया dt0 को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो ये ds0 इक्वल टू हो गया v0 dt0। ये देखिए, फिर जो ds0 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s0 की पावर 0। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से मैच कर सके। अब जो ये v0 है, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये कन्वर्ट हो जाएगा u प्लस ए टी नॉट में, और ये हो गया आपका डी टी नॉट। ठीक है, अब हम इस डी टी नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया एस नॉट की पावर 0 डी एस नॉट इज इक्वल टू यू डी टी नॉट प्लस ए टी नॉट डी टी नॉट। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को हमने 0 लिया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s है। ठीक है, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी t है। ठीक है, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा s0, ये 0, ये s, ये u हो जाएगा, ये हो जाएगा t0, ये 0, ये t, प्लस ये बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये t0 स्क्वायर, ये 0 और ये t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका s माइनस 0 इज इक्वल टू यू t माइनस 0 प्लस a/2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया।
हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। यह हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्टिंग किया हमने, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया ds नॉट से, फिर हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी हो गई, ds नॉट इधर ट्रांसफर हो गया, हमने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया आपका v नॉट स्क्वायर बाई 2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया, अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इस तरह हमारा ये थर्ड जो हमारा इक्वेशन है ये भी डिराइव हो गया। तो हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद कंडीशन को जाना, फिर स्पेशल फॉर्मूला जो है s इक्वल टू ut डिराइव किया, फिर जो तीनों इक्वेशन हैं उनको बारी बारी से हमने डिराइव किया। तो ये आपका पूरा रहा, इसको नोट करिएगा। कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।